चलिए अब हम लोग पेंट पढ़ेंगे आज, ठीक है। पेंट बेसिकली है क्या, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं बता देता हूँ। पेंट हमारा डीटीपी का पहला स्टेज है। पहला स्टेज का मतलब जहाँ पर आप कोई डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं उसको हम डीटीपी का डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। फ़ोटो आपने ले लिया, फ़ोटो को आप क्रॉप करना चाहते हैं, उसे आप डिज़ाइन कुछ करना चाहते हैं, दो फ़ोटो को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ही आप ये चीज़ करेंगे ये स्टेज आता है डीटीपी के लिए, और डीटीपी में हम बहुत प्रोफेशनल हो जाते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल मीन्स बहुत अच्छा हो जाता हूँ, ऐसा एडिटिंग कर दूंगा, दो फोटो को जोड़ दूंगा, लगेगा ही नहीं कि दोनों अलग अलग है, ठीक है। लेकिन अभी हम सीखे ही नहीं है, पहला हमारा स्टेज है। हम लोग तो अभी ABCD सीख रहे हैं। हमने अभी नोटपैड पढ़ाया, उंगली को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना, ठीक है। ये हमारा टाइपिंग का स्पीड हमने बढ़ाया, वर्डपैड पढ़ाया, और पेंट में मैं बताने जा रहा हूँ कि हम अब डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ ब्लैक एंड वाइट पर ही काम करते आ रहे हैं। इसमें हम कलर यूज करेंगे। तो मैंने बोला डीटीपी का पहला स्टेज है। इसका मतलब होता है कि आप पहला स्टेज सीखेंगे कि पेंट पर हम काम कैसे करेंगे। पेंट बचपन में हम किए हैं, नर्सरी 1 2 3 4 5 में बहुत सा पेंट बर्बाद किए हैं। पेंट ख़राब हो जाता था, ख़रीदते थे दुकान से। लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें पेंट ख़त्म नहीं होता है, पेंट हमारा ख़त्म नहीं होता है। पेंट बहुत है, जितना बर्बाद करना है इस पर गुस्सा निकाल लीजिएगा, ठीक है। पेंट ख़त्म ही नहीं होता, जो कलर बनाना है। ऐसे 12 कलर हम खरीदते थे, ख़त्म हो गया, फिर से मार्केट से लाते थे। लेकिन इसमें बहुत सारे कलर आप बना भी सकते हैं, और ऑलरेडी दिया हुआ है, जितना कलर उठा के डालना है डालते रहिए। ये आपका पेंट है। पेंट हमारा, इसमें पिक्सल की बात की जाती है। पिक्सल का मतलब मैं समझाया था शुरू बार में। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी हमारा इमेज होता है ना, फ़ोटो पर आपके कैमरा से पिक्सल में खींचे जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, वो हमारा यही इमेज के फॉर्म में हमारा डेटा होते हैं, और हमारा पिक्सल कहलाता है। पिक्सल हमारे डॉट में होते हैं, डॉट 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 डॉट। जितना बहुत सारे डॉट बहुत नज़दीक होंगे वो हमारा क्या होगा कि उतना ही हमारा अच्छा क्वालिटी बनेगा, ठीक है। अगर हमारे डॉट दूर दूर होंगे तो क्वालिटी हमारा लो होगा, ठीक है। कोई फ़ोटो अगर हम लेते हैं और देखते हैं कि फटा हुआ, यानी कि अच्छा क्वालिटी नहीं, रुखड़ा टाइप का फ़ोटो आ रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि उस कैमरे की क्वालिटी लो है। आपका फ़ोटो खींचा लेकिन हमारे डॉट उसके दूर दूर हो गए, इस कारण से पिक्चर की क्वालिटी ख़राब है। कोई कैमरा का फ़ोटो देखिएगा बहुत अच्छा होता है, इसका मतलब है कि उसकी क्वालिटी जो है ना, उसका डॉट, ठीक ना, डॉट पर इंच, DPI जिसको बोलते हैं, डॉट पर इंच हम बोलते हैं। उसका DPI में हमारा होता क्या है कि हमारे सभी डेटा एक दूसरे से हमारे क्या हो जाते हैं, नज़दीक में होते हैं, ठीक है। ये हमारा पेंट है। पेंट का अलग अलग एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन आपको मैंने बताया था। एक्सटेंशन का मतलब होता है रिकॉग्नाइज द फाइल फॉर्मेट। फाइल का फॉर्मेट क्या है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। जैसे मैंने बताया था कि किसी का नाम है राजकुमार और किसी का नाम है राजकुमारी। कुमारी मीन्स फीमेल, कुमार मीन्स मेल। दैट मीन्स ये एक्सटेंशन हुआ एक मेल कैटेगरी को देखने के लिए और एक फीमेल कैटेगरी को देखने के लिए, ठीक है। ये हमारा कहलाएगा एक्सटेंशन। उसी तरह से हमारे प्रत्येक फाइल में, हमारे प्रत्येक डॉक्यूमेंट में, हमारे प्रत्येक एप्लीकेशन में, सबके इस एप्लीकेशन के बाद एक एक्सटेंशन नंबर लगा रहता है। नंबर नहीं बोलेंगे उसको, फाइल ही बोलते हैं, उसको फॉर्मेट में होता है। वो हमारा एक्सटेंशन नंबर, एक्सटेंशन फाइल, वो होता क्या है। सपोज दैट किसी का नाम लिखा हुआ है raj.mp3, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है raj.mp3 rahul.jpg
रोहित डॉट PPT। आइए थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब क्या है, राज डॉट, आइए मैं आपसे बोलूँगा कि ये किस चीज़ का फाइल है, बोलिए जी। हैं, गजब, बहुत अच्छा। आपने MP3 देखा और बोल दिया ये म्यूजिक का फाइल है, यानी कि साउंड है। नेक्स्ट है राहुल डॉट JPG, फोटो, वाह बहुत अच्छा। और एक है रोहित डॉट PPT, पावर पॉइंट। ठीक है, ये पावर पॉइंट का फाइल है, ये फोटो है, और ये हमारा क्या है, म्यूजिक। इसका मतलब ये चीज़ हुआ कि किसी के नाम से नहीं मतलब है, उसके फाइल के लास्ट में जो मेरा एक्सटेंशन लगता है वो हमारा कहलाता है एक्सटेंशन नेम। ठीक है, तो एक्सटेंशन हमारा होता है किसी के फाइल के फॉर्मेट को रिकॉग्नाइज करने का एक तरीका। कोई दिक्कत है इसमें, समझ जाएंगे ना। तो हमारे पेंट का भी हमारा अलग फॉर्मेट है, एक्सटेंशन है, उसका है .bmp। ठीक है ना, पेंट का क्या है, .bmp है। ठीक ना, अब इसको भी मैं थोड़ा सा आपको लिख लेता हूँ। BMP में आपको जाएंगे रानी .bmp। ठीक है ना, BMP का मतलब होता है बीट मैप। ठीक ना, BMP का मतलब बीट मैप। तो बीट मैप में हम पेंट को ये चीज़ करते हैं, और हमारा ये एक्सटेंशन फाइल है। तो आप ये समझ गए कि पेंट होता क्या है। पेंट हमारा एक तरह का ग्राफिक्स से रिलेटेड एप्लीकेशन है, जिसमें मैं पेंट का यूज करता हूं और अलग अलग डिज़ाइन बनाता हूं। ये DTP मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डिज़ाइनिंग का पहला स्टेज है। और इसमें हम शुरुआत करते हैं कि कैसे हमारा फाइल, कैसे हमारा फ़ोटो, कैसे हमारा कोई भी और भी चीज़, कलर को हम मैचिंग कैसे करेंगे। यहाँ तक इसमें आप कोई मैचिंग कर भी सकते हैं कोई कलर का। सपोज दैट किसी का शर्ट का मतलब कलर कोई अलग कलर का है, वो कलर इसमें नहीं है, आप वो कलर चूज करके बना सकते हैं। कलर चूजर भी है, अलग बहुत सा वेराइटी है पेंट में। ठीक ना, इसीलिए कहा गया पेंट हमारे फर्स्ट स्टेज है। ठीक ना, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपिंग ऑफ एनी इमेज, एनी डिज़ाइन, एनी एनिमेशन। पेंट में हम काम करते हैं। पेंट में कोई भी एडिटिंग का काम कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, नोटपैड हमारा क्या है, एडिटर है, बताया था ना जी। तो उसी तरह से पेंट भी हमारा क्या है, एडिटर है। आइए कुछ बताऊं, ठीक ना, इतना समझ गए आप, आगे बताऊं ना। अब आइए, अभी हमारा बैकग्राउंड क्या है, वाइट कलर है। ठीक ना, इसको अब मैं क्या करूंगा, कलर भरता हूं। ठीक है, इसके लिए आपको एक बाल्टी उठाना होगा। ठीक है, बाल्टी कहाँ है भैया, अच्छा वो दब गया इधर। ठीक है, यहाँ पर हम जाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले आपको टूल का नॉलेज मैं करा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ है, कौन सा, समझ में आ रहा है ना जी। चलिए आइए, सबसे पहला चीज़ है, ये सिलेक्ट करता है। सिलेक्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए जिस एरिया में आप हैं उस एरिया को आपको कटिंग करना है। ठीक है, उठाकर आपको जहाँ रखना है आप रख सकते हैं। देखिए कटिंग हो रहा है ना जी, कट गया ना। अब उसके बाद यहाँ पर ये बाल्टी है, ठीक ना, ये बाल्टी को उठाइए, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मग बोल सकते हैं। ठीक है, इस मग को उठाइएगा, इंग्लिश में बोलेंगे बकेट। ठीक है, वर्ड सही वर्ड मैं बता देता हूँ, लेकिन अपनी लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे। एक मग उठाएंगे और उसको क्या करेंगे, रंग के टब में उसे डुबा देंगे। देखिए इतना सारा रंग है, इस पर हम क्लिक किए, मान लीजिए येलो ले लिए और ला कर यहाँ पर हम क्या करें, छोड़ दिए। ठीक ना, अच्छा सॉरी, दूसरा कलर चूज कर लिया था मैंने। ठीक है, एक कलर आपका चेंज हो गया,
यहाँ पर आप पूछिएगा कि सर कलर 1 और कलर 2 क्या है ना। देखिए कलर 2 उस समय यूज था, इसीलिए यहाँ पर नहीं हो रहा था, ठीक ना। तो कलर 1 में हमारा जो भी चीज़ हम बैकग्राउंड के लिए लेंगे ये हमारा कलर 1 ही है। कलर 2 हमारा अलग डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल डिज़ाइन के लिए हमारा कलर 2 होता है फॉन्ट वगैरह के लिए, ठीक है। उसका भी यूज हम बताएंगे कैसे कैसे हमको काम करना है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टूल हैं यहाँ आप। फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, ये हमारा पेंसिल है, पेंसिल को उठाएंगे, कोई दूसरा कलर ले लेंगे और जो कुछ भी लिखना होगा आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप पेंसिल अगर सही तरीके से चलाने आता है तो आप लिख सकते हैं। हमको तो सही तरीके से आराम से लिखिएगा तो आपका ये लिखाएगा। हमने लिख दे रहे हैं प्रोग्रामिंग। बहुत अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा, आपको पेंसिल चलाना पड़ेगा। बच्चा वाला जो चलता है ना छोटा छोटा, वही स्टाइल में लिखना है। चलिए हम लोग सक्सेस हो गए, पेंसिल से मैंने लिख दिया प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये हम पेंसिल का यूज कर लिए। दूसरा तरीका है आपका, ये तो आप बकेट समझ गए। और सुंदर लिखना है तो ए पर क्लिक कीजिए, जिसको हम टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। टेक्स्ट का काम होता है कोई कलर वगैरह। हम आइए फिर से आपको बकेट का यूज करके दिखाते हैं। कौन सा कलर ले लें, ये कलर ठीक रहेगा, ठीक है, ये सही लग रहा है ना। चलिए बहुत अच्छा। आइए अब क्या करते हैं, हम ए पर क्लिक करेंगे। ए पर क्लिक करने के बाद लिखने वाला कलर कोई दूसरा ले लेता हूँ, ये ब्लू कलर ले लिया और यहाँ पर आकर हम लिखते हैं, यहाँ कर लिए, ठीक ना। जैसे ही ये करेंगे तो देखिए हमारा साइज और फॉन्ट सभी ओपन हो जाते हैं। जैसे ही मैं ए पर क्लिक करूँगा, ए का मतलब होता है टेक्स्ट से लिखना है, ठीक है। जैसे ही मैं लिखूँगा वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। देखिए एक्टिव हो गया जी, आ गया ना। फॉन्ट भी आ गए, बोल्ड, इटालिक, फॉन्ट नेम आ गया, उसका साइज आ गया, सब कुछ। मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ। प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल क्लासेस, आइए मैंने लिखा। देखिए अब आप बोलिएगा सर ये कैसे हो गया, नीचे आ गया। आप सीधा लिखिए ना। ये टेक्स्ट जब मैं लिख रहा था ना, देखिए इसका लाइनिंग कहाँ तक है, यहीं तक है। इसका बॉर्डर है, याद कीजिए वर्ड पैड में रैप टेक्स्ट था, है ना, उतना ही एरिया तक वो लिखेगा, रैपिंग कर देता है। सेम चीज़ इसमें भी है, अपना टेक्स्ट का एरिया है। अब देखिए इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपका ये अलग अलग हमारा ट्रांसफॉर्म टाइप का ये बने हुए हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो देखिए तीर, दो मोहित तीर डबल साइडेड तीर, ठीक ना। रामायण में देखे थे एक तीर वाला घुसता, ठीक ना। अब ये डबल साइडेड है आपका। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ाइए। जैसे ही स्पेस होगा ये बढ़ जाएगा। अब यहाँ से पकड़कर आपको ये 4 वाला आएगा, तो अब इसको आप ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग का मतलब होता है जहाँ आपको रखने का मन है वहाँ आप रख दीजिए, ठीक है। अब आप सोचिएगा कि सर मुझे मन कर रहा है कि हम कलर इसका चेंज कर दें या फिर इसको बोल्ड थोड़ा सा कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, ऐसे यहाँ सिलेक्ट कर देंगे, बी पर क्लिक करेंगे, बोल्ड हो जाएगा। अब थोड़ा सा बढ़िया लगने लगा। अब बोलिएगा सर थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कीजिए इसका। हम प्रोग्रामिंग सिर्फ सिलेक्ट किए हैं और यहाँ फॉन्ट जाएंगे, अलग तरह का कोई फॉन्ट ले लिया, थोड़ा सा बोल्ड टाइप का, यहाँ क्लिक किया, आइए सही है। तो आप अलग अलग तरह का, मान लीजिए इसको आप क्लासेज को लेंगे और क्लासेज में गए, अलग तरह का कोई आप फॉन्ट ले ले इसमें, ठीक है ना। तो सब अलग अलग है, ध्यान रखेंगे।
जब तक आप माउस बाहर नहीं क्लिक करेंगे तब तक ये एडिट होगा, जैसे ही बाहर आप क्लिक कर देंगे चिपक जाएगा। ठीक है, आइए ये भी आपको दिखा दूं। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ माउस को, देखिएगा। अब आप कीजिएगा तो दूसरा टेक्स्ट अब आने लगा, ये अब चिपक गया। अब आप इसमें एडिट नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप उसमें कुछ एडिट करते हैं तो जब तक आपका वो एक्टिव है तभी तक, नहीं तो होगा क्या कि वो चिपक जाता है। देखिए, प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल क्लासेस, बस इतना ही। अब आप जो भी एडिट करना चाहेंगे एडिट नहीं होगा। लेकिन एक और तरीका है, इसको आप कटिंग करके दूसरे जगह ले जा सकते हैं। कैसे कटिंग करेंगे भैया? आइए, सेलेक्ट यहाँ पर है ना, इस पर आप रेक्टेंगल पर सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ जाइए और इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा, सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये 4 मुंह वाला तीर हो जाएगा, 4 वे साइड एरो। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करके जहाँ पर भी ले जाना है ना वहाँ उठा कर ले जाइए। बढ़िया लग रहा है? बोलिए, है ना? अब यहाँ पर ले गए और उसको क्या कर देंगे, आइए थोड़ा सा डिजाइनिंग भी हम लोग पढ़ लें। यहाँ चले गए, ये खाली अब हो गया। बाहर हम क्या कर देंगे, अब क्लिक कर देंगे, हो गया मेरा बाहर क्लिक हो गया। अब यहाँ से उठेगा नहीं, ये खाली हो गया ना। अब उस जगह पर क्या कीजिए, यहाँ ये बोतलवा यानी कि मग को, बकेट को उठाइएगा और दूसरा कलर ले आइएगा। मान लीजिए यही वाला कलर लाए और यहाँ लाकर यहाँ क्लिक कर दीजिए। क्या बढ़िया चीज़ हो गया ना। यानी कि कलर ये ख़त्म नहीं होगा, कंजूसी नहीं करना है। जब भी हमको चीज़ होगा ये हमारा चलते रहेगा। ठीक है, अब आएंगे इरेजर। देखिए इरेजर का काम क्या होता है। इरेजर में जो कलर आप, देखिए मैंने बोला था ना 2 कलर होते हैं, ठीक ना। एक कलर हमारा टेक्स्ट के लिए होता है और दूसरा कलर मैं बोला था कुछ इरेज वगैरह की जो भी करने के लिए हमारे होते हैं। इरेजर का कलर हमारा चेंज करने के लिए कलर 2 होता है। आइए मैं बता रहा हूँ। अब इसको क्लिक करेंगे कलर 2 पर और मान लीजिए आपने यही कलर ले लिया, ब्लू कलर ही। अब ब्लू कलर से हमारा इरेज होगा, ये इरेज हो रहा है लेकिन कलरफुल हो रहा है। ठीक है, आइए इरेजर तो आप सुने हुए कि सर उजला कर देता है, साफ कर देता है, ये कौन सा इरेजर है। अब क्या करते हैं, बहुत छोटा इरेजर है, इसको हम क्या करते हैं बड़ा करेंगे। ठीक ना। अब क्या करेंगे, कंट्रोल दबाकर प्लस, बढ़ रहा है, कंट्रोल दबाकर प्लस, कंट्रोल प्रेस कीजिएगा और प्लस, तो ये बड़ा हो गया। आइए अब वाइट वाले पर क्लिक करेंगे। देखिए वाइट वाले पर कलर 2 का वैल्यू चेंज, यानी कि कलर चेंज। अब आइए, गजब, एक के बार में तो साफ कर देंगे हम लोग। क्या समझ रहे हैं, सब साफ हो गया, सब जैसे तैसे चला रहे हैं एकदम साफ हो गया। हमको तो साफ करने में मजा आ रहा है। वाह, क्लीन हो गया। इतना मेहनत से प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल क्लासेज लेके लाइट भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लाना है। तो मैंने शॉर्टकट क्या पढ़ाया था, कंट्रोल प्लस जेड। ओके, मैं गलती से मिट गया, कंट्रोल दबाकर हम जेड करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे जेड करेंगे गलती जो हुआ था वो पीछे बैक होते जा रहा है, देख रहे हैं ना, ये चीज़ आ गया आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपका कलर यही चीज़ है। अब आपको जो भी चीज़ बनाना होगा आप अलग अलग तरीके से ये चेस ब्लैक करके आप बनाते रहिएगा। ठीक है ना जी, अलग अलग डिजाइन ये बनाते रहिएगा, बढ़िया रहेगा। ये कट रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, तो एक समझ गए, ये मिटाने के लिए काम किया गया है और मैंने कुछ डिजाइन बना दिया। वही चीज़ सेकंड कलर में जो कलर लीजिएगा वैसा ही ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब कलर 2 हमारे इरेजर के लिए होगा, ध्यान रखेंगे। कलर 1, कलर 2, इस तरह से लोग पूछते हैं कि कलर 1 का क्या काम है, कलर 2 का क्या काम है। आप बताएंगे कि कलर 1 हमारा टेक्स्ट के लिए जो भी हम लिखते हैं बैकग्राउंड के लिए, और हमारा इरेजर के लिए यूज होगा कलर 2। आइए अब क्या करेंगे, फिर से ये बकेट को उठाएंगे
आप इस बार एक कलर ले लेता हूँ और इस पर क्लिक कर देती हूँ, ठीक है ना। अब जो तो दूसरा कलर था, अब तो दिखाई नहीं दिया, फिर से आता हूँ, कोई दूसरा कलर डालता हूँ, सॉरी कलर 1 चूज करना पड़ेगा, ठीक है। हर कलर का आप इसका यूज कीजिएगा तो आपका ये सारा चीज़ हो जाएगा। कंट्रोल जेड करके आप देख लीजिए, बैक आप चलते चले जाइएगा। देखिए जितना मैं काम किया बैक हो रहा है ना, आ गया। तो ये बैक में आकर क्या कर सकते हैं, अगर कोई गलती हो गया हो तो उसको आप बैक, लास्ट एक्शन टेक करता है कंट्रोल जेड, ठीक है। आइए अब क्या करना है हमें, कलर ड्रॉपर है, यानी कि कोई कलर हमको बनाना है। मान लीजिए ऐसा कलर जो कलर मेरे पास नहीं है, मान लीजिए हमको यही कलर एक बनाना है, ठीक है। तो हम आते हैं एक कलर बना कर देखते हैं, ठीक है। आइए, हमको मेरे पास ऐसा कलर नहीं है तो हम इसे ड्रॉपर पर क्लिक करेंगे। ड्रॉपर है, नहीं होता है, हाँ हाँ कान में दवाई डालने वाला। आइए इस पर क्लिक किए, यहाँ पर आकर हम इसको ड्रॉप कर लिए, इस जी वाले पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे किया ना तो यहाँ पर कलर चेंज हो गया, देखिए। फिर से देखेंगे, नहीं देखे होंगे तो फिर से मैं देखें, एक कलर मैं चूज करना चाहता हूँ, यहाँ गए और इस पर ड्रॉप कर रहा हूँ और देखिएगा कलर 1 में चेंजिंग, देखिए आ गया। और जैसे ही ये डालते हैं तो ये मेरा मग जो है ना, बकेट एक्टिव हो जाता है। देखिए एक्टिव हो गया, ही देखिए हो गया ना, पीला कलर हो गया ना। अब लाकर जहाँ भी डालने का मन है आप क्लिक कीजिए, वैसा कलर बन गया। किसी का भी मान लीजिए फ़ोटो है, फ़ोटो में मान लीजिए किसी का शर्ट का कलर अलग है जो कलर से नहीं मैच करता है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से हम उसको पिक करेंगे और यहाँ ला कर डाल देंगे। कोई दिक्कत है? चलिए समझ में आ रहा है ना जी। चलिए बोलते जाना है, बीच बीच में बोलिए। अब देखेंगे ये मैग्नीफाइंग है। मैग्नीफाइंग का मतलब होता है बड़ा करके ही देखना। जैसे ये चीज़ है, अब प्रोग्रामिंग को बड़ा करके आप देखना चाहते हैं, देखिए इसी एरिया को सिर्फ बड़ा करके देखना चाहते हैं तो ये बड़ा हो गया। आप यहाँ से इसको इधर साइड कर करके देखेंगे, देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया। अब देखिए आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये प्रोग्रामिंग जो मैं लिखा हूँ, देखिए इसका पिक्सल अब फट रहा, देखिए क्वालिटी लो हो रहा है यहाँ, है ना। अब इसी को अब हम क्या करेंगे, छोटा करना है तो आप यहाँ जाएंगे और जूम आउट करेंगे, माइनस करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, इतना छोटा हो गया। छोटा हो गया ना, बहुत छोटा आपने कर दिया। अब तो हमको दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, आपको एक एक्चुअल फिट होता है हमारा। एक्चुअल फिट का मतलब होता है कि हमको सही तरीके से जो दिखाई दे वही हमारा एक्चुअल फिट होता है। वो एक्चुअल फिट हमारा 100% होगा। क्लिक करेंगे, जैसा था 100% में मैं आ गया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया है या फिर साइज़ छोटा हो गया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 100% पर क्लिक करेंगे, आपका एक्चुअल साइज़ पर आकर दिखाई देगा, ठीक है। अभी होम में ही मैं हूँ, इसलिए थोड़ा जूम किया था, इसलिए आपको मैं यहाँ लाया था। आइए ब्रश की बात करते हैं। ब्रश हमारा ब्रश है, ठीक है। उठाएंगे कोई कलर और ब्रश करना स्टार्ट कर देंगे, जैसा है पतला मोटा जैसा भी हो, ठीक है। बहुत सा ब्रश है, देख रहे हैं, वाटर कलर भी आता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग किए हैं शुरू में। और यहाँ शेप आ गया, ठीक ना। शेप में हम डिज़ाइन बनाते हैं। यहाँ मान लीजिए हम ये ऐसा डिज़ाइन ले लिए, ठीक है। और इतना ही एरिया में अब कलर फिल होगा, देखिए कैसे होता है, बड़ा बढ़िया लगेगा आपको। यहाँ कोई ब्लू कलर ले लिया और यहाँ ला के छोड़ दिया, इतना ही एरिया में होगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा और भी मैं आपको सही तरीके से कर दूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ। यहाँ सेलेक्ट करके और डिलीट कर दिया, ठीक है।
आइए, थोड़ा सा बैकग्राउंड अलग हो गया, सुंदर लग रहा है। आइए अब क्या करते हैं, एक दूसरा कोई डिज़ाइन लेता हूँ मैं, यहाँ पर स्टार इसी को लेता हूँ, और ध्यान रखेंगे कलर हमारा चेंज होगा तभी हम इस पर ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, हमने ये ड्रॉ कर दिया 5 स्टार, है ना। अब इसके बाद ये बकेट उठाएंगे, यानी कि क्या उठाइएगा, मग, और कोई दूसरा कलर लीजिए। अब ब्लू डालिएगा तो ब्लू बॉर्डर ही है ना, इसलिए पता नहीं चलेगा। कोई दूसरा कलर ग्रीन ही डालते हैं, चाहे ये डालते हैं। आइए यहाँ पर ला कर डालते हैं, देखिए उतना ही एरिया में जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। ये बॉर्डर बन गया आपका। ठीक है, तो अलग तरह का हर डिज़ाइन का आप इसमें बना सकते हैं। इसी के अंदर में और भी कोई सर्किल डिज़ाइन बनाइए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ गए, ठीक है, और एक डिज़ाइन बना दिया। देखिए अभी मैं ड्रॉ कर दिया हूँ लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, पता है क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इसलिए क्योंकि कलर वही ले लिया था मैं। अब क्या करेंगे, कोई कलर दूसरा ले लिया, देखिए आ गया। अब इसके अंदर में दूसरा कोई आप कलर डालिए, यहाँ जाइए, इसके बाद रेड वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ ला के डाल दिया। कोई दिक्कत है जी? सही है ना? थक गए हैं? चलिए बहुत अच्छा, आप में एनर्जी है। करत करत अभ्यास से कि जड़मती हो तो सुजान रसरी आवत जाते शिल्पा परत निशान, है ना। आइए, तो ये सब सारा चीज़ हम, इतना सारा सिंबल है, बहुत सारे सिंबल है। जो सिंबल का आपको ज़रूरत पड़ेगा वैसा सिंबल आप यूज करेंगे। अलग अलग शेप है, हर डिज़ाइन हर कलर में आपको यहाँ मिलेगा। आप डिज़ाइन जो बनाएंगे वैसा डिज़ाइन ये बनते चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा शेप में अब ये एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही मैं शेप ड्रॉ किया उसका एक एक्टिव हो जाता आउटलाइन और फिल। ठीक ना। अब देखिए आउटलाइन पर जाएंगे, यहाँ गए, हर तरह का वाटर कलर है, नेचुरल पेंसिल है, वाइल है, मार्कर है, क्रेयॉन्स है, बहुत सा चीज़ है। मान लीजिए वाइल कलर से कर दिया। फील कैसे करना है भाई? सॉलिड कलर से करना है, ये से करना, नेचुरल पेंसिल से करना है, तो ऐसा डिज़ाइन आपका बन जाएगा। और साइज देखिए, साइज में क्या होता है, कौन सा साइज देखिए, ये पतला, मोटा, और भी पतला और भी पतला। कैसा डिज़ाइन के आप करना चाहते हैं आप ये कर सकते हैं। हम बहुत ये कर लिए, यहाँ पर क्लिक कर लिए, ये चीज़ हो गया। ये हमारा जब हम कोई शेप ड्राइंग करेंगे ना तब हमारा ये एक्टिव होगा। कोई दिक्कत है? चलिए, क्या बोलिएगा, समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छा। तो ये चीज़ हो गया। अब हमारा यहाँ से जो भी हम कलर यूज करेंगे, अब आते हैं एडिट में। एडिट कलर करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, आपका कलर बनाना। कलर बनाने में थोड़ा सा लगता है कि भाई कलर कैसे बन जाएगा। किसी किसी को आप देखते होंगे पेंटर को 2-3 कलर मिलाकर तीसरा कलर बना दिया, आपका घर को चमका देता है पेंट मार मार के, है ना जी। सर 2 ही कलर लाइएगा, मैं बना दूंगा बहुत अच्छा कलर, तो बना देते हैं। उनको पता होता है कि कैसे कलर बनाने हैं। तो आइए हम भी डिजिटल कलर बनाते हैं। हाथ में कोई कलर नहीं लगेगा, डिजिटली हम लोग पेंट करेंगे। आइए, मान लीजिए आपको कलर ये हमको यही पसंद है, मान लेते हैं ये, ठीक है ना। ये कलर हमको पसंद है, लेकिन इसमें भी बहुत हल्का या जो भी गाढ़ा जैसा चाहिए हमको। यहाँ से ये देखिए पॉइंटर है, आप जितना नीचे लाएंगे वो देखिए कलर का अलग अलग कलर होते जा रहा है। आप ऊपर जाइएगा तो ये देखिए अलग हल्का कलर आपका होते चला। देखने एक कलर बन गया ना। मान लीजिए हमको यही चीज़ है, कलर ऐड टू कस्टम कलर में कर दीजिएगा। आ गया, ओके कीजिए, आ गया। अब देखिए एक कलर मेरा बन गया। यहाँ से ये उठाइए बाल्टी, इस कलर को प्रेस कीजिए, यहाँ पर आ गया है देखिए, ठीक है। और यहाँ ला के छोड़ दीजिए, ये कलर बन गया। ये कलर आपका पहले नहीं था, ठीक है। तो ये एडिट कलर अपना होता है। मन ही मन में सोच रहे हैं ना जी, अरे मन में सोच रहे हैं ना कैसे हो रहा है, इमेजिन कर रहे हैं ना। हाँ, तो इमेजिन करना है, नहीं तो नहीं कीजिएगा इमेजिन तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मन ही मन में कभी कोई पूछता है ना, एक लड़का से पूछा समझ रहे हो, तो हाँ सर मन में समझ रहे हैं, ठीक है, मन में समझना है, ठीक है। तो मन की बात तो ज़रूर करना है, ठीक है। और हम लोग इसको पढ़ेंगे, बड़ा बढ़िया लगा। समझ में आया कि नहीं? 2 औरत झगड़ा कर रही थी, ठीक है,
बता देता हूँ। दो औरत झगड़ा कर रही थी, तो एक औरत दूसरी औरत को बहुत गाली दे रही थी। वो गाली क्या देती कि उसके पति को गाली देगी, उसके बच्चे को गाली देगी, ही देती है गाली, ठीक है। तो सामने वाला औरत क्या की ना, बैठी थी बैठी थी, तो उसको मतलब बीच में झगड़ा लगाने वाले और 2-4 लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें वो लेडीज़ बोली ना, कह रहे तुम बड़ा गजब हो, उस सामने वाली गाली दे रही है और तुम चुपचाप सुन रही हो। पता वो क्या बोली? उससे ज़्यादा गंदा गाली मैं मन में दे रही हूँ, ठीक है। मन में गाली दे रही हूँ। तो वो सुनकर उस औरत को जाकर कहा दे कि तुम ऐसे चिल्ला चिल्ला कर दे रही हो, वो मन में ही बहुत गंदा गाली दे रही है। फिर झगड़ा स्टार्ट हो गया। तो करिए मन की स्मृति, मन की बात अपना मन में ही होता है, ठीक है। और आपके मनोवृत्ति को, आपके अलग अलग भावना को प्रकट करने से सामने वाले का व्यवहार अलग अलग हो जाता है, ठीक है। मन की भावना से ही होती है। चलिए, आज मैं आपको बताया, इसको सही तरीके से आप कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए जय हिंद करता हूँ। थैंक यू। ओके।